वेलकम IIPians एंड आप सभी का स्वागत है एक नए लेक्चर में क्वांटम मैकेनिक्स के। अब यहाँ पे हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो कवर अप कर लिए हैं और अब आता है पर्टर्बेशन का टॉपिक। तो पर्टर्बेशन है उसमें आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद देखो वेरिएशनल प्रिंसिपल, WKB अप्रोक्सीमेशन, ये सभी चीज़ें हैं पर्टर्बेशन के बेस पे ही है। लेकिन यहाँ पे आपकी GSET एग्जामिनेशन के लिए जो चीज़ें हैं वो आप रिक्वायर्ड है वही यहाँ पे करेंगे हम। तो बेसिक ये थियरी है वो पहले हम देख लेते हैं। इसके बाद हम जो प्रॉब्लम्स है उस पर थोड़ा ही फोकस करेंगे क्योंकि इसमें से प्रॉब्लम्स है वो शॉर्ट ट्रिक के बेस पे ही आते हैं। तो पर्टर्बेशन मतलब कि डिस्टर्बेंस, अगर कोई सिस्टम में डिस्टर्बेंस कर दिया तो उसे हमने ऐसा बोल सकते हैं कि सिस्टम को हमने पर्टर्ब कर दिया। तो यहाँ पे अगर सिस्टम है उसका हैमिल्टोनियन पहले है अनपर्टर्ब जब था तो क्या था H0। अब सिस्टम पर्टर्ब हो गया है तो वहाँ पे उसका हैमिल्टोनियन चेंज हो जाएगा टोटल। और ये पर्टर्बेशन है मतलब कि जो डिस्टर्बेंस हमने क्रिएट किया है उसका हैमिल्टोनियन भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पर्टर्ब हैमिल्टोनियन एंड अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन मिलके बन जाता है हमारा टोटल हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे देखो पर्टर्बेशन थियरी है उसमें कि ये जो टोटल हैमिल्टोनियन बनता है, ये पर्टर्बेशन होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होता है, मतलब कि निग्लिजिबल अमाउंट तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे बहुत ही छोटा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही हिला डालते हैं। तो यहाँ पे पर्टर्बेशन है उसके टाइप्स आते हैं। देखो टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन। तो टाइम इंडिपेंडेंट है तो आपको पता ही है कि पर्टर्ब हैमिल्टोनियन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियरी कहेंगे। टाइम डिपेंडेंट कब बोलेंगे कि जब HP मतलब कि पर्टर्ब हैमिल्टोनियन है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा होगा। और अब यहाँ से आता है देखो TIPT मतलब टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थियरी। अब TIPT है ये, उसमें दो टाइप्स होते हैं, डीजनरेट TIPT एंड नॉन डीजनरेट TIPT। तो नॉन डीजनरेट है उसमें क्या होगा, देखो एनर्जी होगी ना उसमें सिर्फ देखो एनर्जी होगी वो नॉन डीजनरेट होगी, मतलब कि सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी एनर्जी की। तो एनर्जी की सिंगल वैल्यू आपको मिलेगी तो वो नॉन डीजनरेट। और एनर्जी की एक से ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रही है सेम स्टेट के डिफरेंट स्टेट के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो क्या आ जाएगा डीजनरेट पर्टर्बेशन। डीजनरेशन मतलब कि क्या कि आपको सेम एनर्जी मिलेगी डिफरेंट एनर्जी आइगन स्टेट के लिए। तो यहाँ पे देखो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू टोटल हैमिल्टोनियन की बात करते हैं तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है HP इज इक्वल टू लेमड़ा H डैश। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि एनर्जी की जब बात करेंगे हम nth स्टेट के लिए तो जो टोटल हैमिल्टोनियन है हमारा उसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी हम लिखेंगे ना तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो ये हमारी जो बेसिक एनर्जी है वो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर और केथ ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया है कि केथ ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं En और ऊपर की साइड K। अब आइगन फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू टोटल हैमिल्टोनियन किसे कहते हैं, तो सेम चीज़ें आपको लिखनी है। तो जब वेव फंक्शन है उसमें कोई करेक्शन ही नहीं है तो यहाँ पे φn लिख दिया। अगर सिंगल करेक्शन है तो लेमड़ा आ रहा है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन में लेमड़ा स्क्वायर, अगर केथ ऑर्डर करेक्शन है तो लेमड़ा रेस टू K। अब यहाँ पे लेमड़ा है वो बहुत ही कम होगा 1 से, और क्योंकि जो पर्टर्ब हैमिल्टोनियन है वो आपके अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन से बहुत ही स्मॉल अमाउंट का होगा क्योंकि डिस्टर्बेंस हम स्मॉल कर रहे हैं। और ये जो कंडीशन है यहाँ पे मैंने लिखी है, ये आपको पता है कि अगर n इक्वल टू m हो गया तो आ जाता है 1 और n डज नॉट इक्वल टू m तो 0 रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली ये सभी चीज़ें हैं वो आपको थियरी हम जो मैंने
समझाने के लिए ही यहाँ पे लिखी है। यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, आप जीसेट नेट गेट कोई भी एग्जाम ले लो, सेकंड ऑर्डर करेक्शन तक ही पूछा जाता है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी एंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन, ये तीन चीज़ें हैं वो ही आपको याद रखनी है। उसके फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। तो चलिए उसके फॉर्मूला पे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है। डायरेक्टली देखो 2018-19 में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है वो कैसे होता है, रियल, पॉजिटिव, नेगेटिव या कांस्टेंट। तो ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, जो वर्बली बोल रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है। तो चलिए चलते हैं हमारे फॉर्मूला पे, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे सिर्फ इतने में ही मैंने आपकी जीसेट एग्जामिनेशन के लिए सभी जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी है। लेकिन अब देखो यहाँ पे पहले आप लिखना स्टॉप कर दो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन लो कि एग्जामिनेशन में यही चीज़ें हैं वो थोड़े डिफरेंट वे में पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही पूछ देंगे कि चलो ये बता दो कि आपके सर ने यही करवाया होगा तो हम यही पूछ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो आपको अपना दिमाग है वो थोड़ा बहुत यूज़ करना होगा वहाँ पे भी, कि कौन सी ट्रिक कब अप्लाई करनी है, किस तरह से आपको करेक्शन फाइंड करना है। तो ये सभी चीज़ें हैं। देखो ये पर्टर्बेशन में लेंथी प्रॉब्लम्स भी आते हैं, तो हम क्या करेंगे कि फोटो एंड पीडीएफ के थ्रू प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो भी देख लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर इस प्रॉब्लम के इसके प्रॉब्लम्स पे हम जाएंगे ना बहुत ज़्यादा डीपली, तो प्रॉब्लम से वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे और यहाँ पे हमारा टाइम है वो वेस्ट होगा, आपका और मेरा दोनों का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम से वो हम करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में जो जिसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वैसे ही प्रॉब्लम हम करेंगे। लेकिन जीसेट एग्जामिनेशन में बेसिकली पर्टर्बेशन में टॉपिक में से ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आज तक नहीं पूछे गए हैं जिसका डेरिवेशन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो। तो या तो वो ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं, या तो यहाँ पे देखो यहाँ पे या तो ट्रिक से सोल्व हो जाएंगे, या तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर करेक्शन या ऐसी चीज़ें हैं वो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन पॉजिटिव दिए गए होंगे, 1 ऑप्शन नेगेटिव दिया गया होगा, तो आपको इजीली ऑप्शन में से फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आते हैं, ये सभी चीज़ें पहले लिख लो आप, उसके बाद हम देखते हैं किस तरह से आपको करेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, तो इसको किस तरह से फाइंड करते हैं। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, इसको इस तरह से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन का वे है वो पेपर में कुछ डिफरेंट भी दिया जा सकता है, क्योंकि देखो सभी पेपर से वो डिफरेंट मेथड से वो प्रोसीजर होता है कि ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक होती है। तो कभी कभी क्या है कि ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन है ना, तो ये ब्रैकेट नोटेशन इस तरह से बेसिकली दिया जाता है। लेकिन एग्जामिनेशन में कभी कभी देखो नेट और गेट एग्जामिनेशन की बात अलग है, लेकिन जीसेट एग्जामिनेशन में ये ब्रैकेट है ना वो आप कभी कभी ऐसे ग्रेटर देन और लेस देन की साइन से भी बनाते हैं। तो कभी कभी क्या है कि आपको पता नहीं चलता है कि ये ब्रैकेट दिया गया है या लेस देन ग्रेटर देन दिया गया है, तो ये भी आपको पेपर सोल्व करने से ही पता चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी किस तरह से फाइंड करते हैं, तो ब्रैकेट ऑफ फाई एन एच डैश, फाई एन एच डैश है वहाँ पे पर्टर्ब हैमिल्टोनियन है, एंड एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं। देखो करेक्टेड एनर्जी करेक्शन इन फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है, तो ये फॉर्मूला है
ये करेक्शन फाइंड किया है। अब एनर्जी करेक्टेड टू फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि आपको टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, उसमें भी फर्स्ट ऑर्डर का करेक्शन जो है वो ऐड कर देना है। मतलब कि ये टोटल एनर्जी, उसमें जो हमारी बेसिक ग्राउंड स्टेट एनर्जी थी वो, और उसमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमने ऐड कर दिया है। अब अगर यहाँ पे एनर्जी करेक्टेड टू सेकंड ऑर्डर पूछा जाता तो यहाँ पे प्लस और सेकंड ऑर्डर करेक्शन आ जाता। अब सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ये अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर करेक्शन है, उसमें डिफरेंट फॉर्मूला है। यहाँ पे m और n का आपको बेसिकली यहाँ पे खास ध्यान रखना है, अदरवाइज क्या होगा कि m और n चेंज कर दिए ना तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। देखो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन nth स्टेट इज गिवन बाय समेशन वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। अब m और n सेम नहीं है। अब यहाँ पे फाई m h डैश फाई n ब्रैकेट और फाई n h फाई m ब्रैकेट ये आपको फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय ई एन माइनस ई एम, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ n स्टेट माइनस m स्टेट, ऐसा आपको फाइंड करना है। अब ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ही हम बात करेंगे m डज नॉट इक्वल टू n की बात करेंगे तो m है वो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। तो सपोज m है वो ज़्यादा हमने ले लिया है तो n से इक्वल नहीं है, n से इक्वल नहीं है तो ये जो ब्रैकेट है उसमें से कोई ब्रैकेट नॉन ज़ीरो वैल्यू देगा और कोई ब्रैकेट है ज़ीरो वैल्यू दे देगा। ये ब्रैकेट जब हम फाइंड करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये फॉर्मूला भी आपको ऐसा पूछा जाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का फॉर्मूला पूछा जाता है, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन वेव फंक्शन है। तो यहाँ पे वेव फंक्शन में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रिकी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है यहाँ पे फाई एम फाई एन ब्रैकेट आएगा, फाई एन एच डैश फाई एन ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय एन माइनस एम, मतलब ई एन माइनस ई एम और फाई एम, ओके, केट फाई एम। अब ये तीन चीज़ें हैं, ये आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके बेस पे आप इजीली कोई भी प्रॉब्लम है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अब देखो ये जो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी है ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ है इतनी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे आप जितने स्टार बनाने हैं वो बना दो, IMP लिख दो, कुछ भी लिख दो, ओके, मोस्ट IMP लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन ये सभी चीज़ें हैं वो देखो यहाँ पे इतना इस पे प्रेशर इसलिए मैं दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ देते हैं और जिसका आंसर सिर्फ ये दो जो वर्ड्स लिखे ऑलवेज नेगेटिव, इससे ही आपका आंसर निकल जाता है। सेकंड ऑर्डर करेक्शन अगर आपको पूछा जाता है एनर्जी में तो वो ऑलवेज नेगेटिव आपको मिल जाएगा। ओके, प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तब उसकी बात करेंगे कि क्यों नेगेटिव मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव मिलेगा, तो अगर तीन ऑप्शन पॉजिटिव है एक ही नेगेटिव है तो कितना भी बड़ा आपका प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सोल्व करने में टफ है, लेकिन आपको सिर्फ ये पता है स्टेटमेंट, तो आप इजीली प्रॉब्लम है वो सोल्व करके, बिना प्रॉब्लम सोल्व करके आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो भी सही आपका आंसर होगा। अब ट्रिक है, तो ट्रिक किसके लिए है? एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल एंड कांस्टेंट परटर्बेशन के लिए। देखो परटर्बेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए और वेल है कैसा होना चाहिए? एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल। तो अब देखो ये 0 से a तक का वेल है वो एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है। अब परटर्बेशन है 0 से a/2 में
सिस्टम को परटर्ब किया है, V0 पोटेंशियल यहाँ पे दिया गया है, V0 से सिस्टम को परटर्ब कर दिया, तो इतने में जो कांस्टेंट परटर्बेशन आपका मिल रहा है V0। ओके, अब परटर्बेशन कांस्टेंट है और वेल एसिमेट्रिक है, तो हम ट्रिक लगा सकते हैं। तो देखो ट्रिक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन इनटू लेंथ ऑफ परटर्बेशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेल। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये ट्रिक, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ परटर्बेशन क्या है, तो V0 इंटू लेंथ ऑफ परटर्बेशन क्या है, 0 से a/2 मतलब कि a/2, और लेंथ ऑफ वेल क्या है a, 0 से a है तो लेंथ ऑफ वेल a हो गया, तो a कैंसल हो जाएगा और आपका जो एनर्जी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या आ जाएगा, V0/2। क्लियर। तो इस तरह से अगर परटर्बेशन है वो दिया गया होगा 2V0 फॉर रीजन 0 to a/3, तो क्या आएगा, स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी 2V0 इंटू a/3 डिवाइडेड बाई a कैंसल 2V0/3। तो ऐसे इजीली आप प्रॉब्लम है वो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेमोराइज आपको ये करना है कि अगर एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है और परटर्बेशन कांस्टेंट है तभी इसकी बात हम करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट जो टेक्निक है कि किस तरह से प्रॉब्लम है वो सोल्व किया जाए जब परटर्बेशन है वो आपको होल पोटेंशियल वेल पे दिया है। तो परटर्बेशन अगर आपको दिया है यहाँ पे bx, मतलब कि x जब तक आपको x की वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके x है a तक, तो 0 से a के बीच में परटर्बेशन दिया गया है। तो अब देखो 0 से a तक जाएंगे ना, तो देखो ये परटर्बेशन कैसा होगा, 0 से a, तो bx है, तो 0 से a जैसे ही हम जाएंगे ना तो यहाँ पे x 0 से लेके यहाँ पे a तक जाएंगे, तो यहाँ पे देखो b a आपको कुछ मिलेगा। ऐसा इस टाइप का परटर्बेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस टाइप के परटर्बेशन को किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी आपको पता है कि फाई n h डैश फाई n। तो अब जैसे ही आप फाई n देखो यहाँ पे h डैश है वो क्या है b, और यहाँ पे पहले डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे bx लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे b है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे फाई n x फाई n ब्रैकेट आपको मिल गया है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x फॉर 0 to a फॉर एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल, अगर आपको देखो यहाँ पे फंक्शन है वो तो आपको पता ही है, एसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का अगर आपको फंक्शन नहीं पता है नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, तो आप परटर्बेशन में कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने बोला था कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स है उसमें भी आपको सभी वेव फंक्शन से वो याद होने चाहिए, वैसे ही यहाँ पर परटर्बेशन है उसमें भी आपको वेव फंक्शन याद होने चाहिए। तो 2 बाई लेंथ साइन n पाई x बाई a, अगर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं तो पाई x बाई a, और जैसे ही आप ये ब्रैकेट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 बाई a 0 टू क्या आ रहा है a, और साइन स्क्वेयर पाई x बाई a, यहाँ पे x यहाँ पे dx। अब यहाँ से
1/2 1 माइनस कोस 2πx/a आ जाएगा। यहाँ से आपको पता है कि आंसर आपका आ जाएगा a/2। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें हमने कर ली है पहले ही, लेकिन आपको अगर याद नहीं है तो ये सभी चीज़ें भी रिवाइज कर लो। b और x की एक्सपेक्टेशन आ जाएगी a/2। x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब कि x की एवरेज वैल्यू, अब 0 से 1 के बीच में x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जैसे ही आप फाइंड करोगे तो a/2 आपको मिल जाएगी। तो इस तरह के कांस्टेंट परटर्बेशन है उसको, और परटर्बेशन अगर आपको पूरे वेल में दिया गया है, मतलब bx दिया गया है, अब देखो यहाँ पे bx² दिया गया होता तो यहाँ पे x² की एक्सपेक्टेशन फाइंड करते आप, x³ दिया गया होता तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते। तो अगर परटर्बेशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में दिया होता तो आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर का वेव फंक्शन याद होना चाहिए। तो ये सभी वेव फंक्शन आपको याद होने चाहिए, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में मैं यहाँ पे अभी भी बोल रहा हूँ, रियलिटी आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में अगर आपने फॉर्मूला और जो यहाँ पे मैंने वर्बली ट्रिक्स बताई है, यहाँ पे लिखी हुई ट्रिक्स है, यहाँ पे मैंने ऑलवेज नेगेटिव बोला है, वो किस में बोला था तो कि सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी में बोला था। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अगर आपने ये सभी चीज़ें याद रखी है तो आप इजीली परटर्बेशन के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अदरवाइज जो लेंथी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। क्योंकि अगर लेंथी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया और उसमें 5-7 मिनट आपने गवा दिए तो बाद में जो क्वेश्चन अगर आपको पीछे के क्वेश्चन से आते हैं फिर भी आपको बाकी रह जाते हैं। तो परटर्बेशन में अभी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से करेंगे वो देख लेंगे, लेकिन ये वीडियो में सिर्फ परटर्बेशन की जो ट्रिक, टेक्निक, मेमोरी, ये क्या सभी चीज़ें मेमोराइज करनी है वही हम देखते हैं। तो अभी ये वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। सो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पे वीडियोस की लेंथ है वो छोटी रख रहा हूँ, क्योंकि बीच बीच में खांसी या जुकाम हो जाता है। तो यहाँ पे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा परटर्बेशन के प्रॉब्लम्स के बेस पे, वो भी शॉर्ट ही होगा क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा नहीं सोल्व करेंगे। किस तरह से प्रॉब्लम हम हैंडल कर सकते हैं वो हम देखेंगे। इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स है, उसका जीसेट के अप्रोच से बात करें तो सिलेबस हमारा 90 to 95% ख़त्म हो जाता है। जीसेट एग्जामिनेशन में जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बेस पे बात करते हैं। तो 1 और 2 वीडियो में मैं आपको वेरिएशनल प्रिंसिपल, WKB अप्रोक्सीमेशन और जो सभी चीज़ें हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है यही मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? तो ये सभी चीज़ें लिख लो और मेमोराइज कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।